सो हेलो माय फैमिली, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो गाइस, कल ही मैंने अपने चैनल पे बिगिनर्स के लिए चेस्ट का वर्कआउट रूटीन अपलोड किया है और जो आज हम करने वाले हैं वो है बैक। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, जस्ट कई बार आपने लोगों से सुना होगा कि यार चेस्ट के बाद आप शोल्डर कर लो, चेस्ट के बाद आप बैक कर लो। ऐसा क्यों कहते हैं लोग? देखो, मैं एकदम सिंपल से और बहुत ही जल्दी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। आप जब चेस्ट करते हो और चेस्ट के बाद अगर आप शोल्डर कर रहे हो, तो जिस दिन आपने चेस्ट किया था ना, उस दिन हमारी शोल्डर वाली मसल दोनों ही इंगेज होती है बहुत ज़्यादा। इसकी वजह से शोल्डर बहुत ज़्यादा फटीग होता है। तो आपको सेकंड डे, आप जब सेकंड डे जिम जाओगे तो आपको शोल्डर करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसकी जगह पे बैक करना। उससे क्या होगा, आपकी जो बैक वाली मसल है वो कंप्लीट अभी भी रेस्ट में है। इस वजह से बैक आप आराम से और अच्छे से ट्रेन कर पाओगे। जो आज का बैक का वर्कआउट होने वाला है वो हम फिर से अपने अनित्यम, अपने छोटे भाई के साथ करेंगे। तो अनित्यम, आ जाओ, फटाफट वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। और आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे क्योंकि कल की जो वीडियो थी वो यार ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी और मुझे बाद में ये फील हुआ कि यार देखने के साथ साथ लोग बोर भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो आज बहुत ज़्यादा टाइम आप सबका मैं नहीं लूँगा, चीज़ों को बहुत जल्दी क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो आज है मेरी सीरीज़ का डे 2, जिसमें हम बैक करेंगे। मैंने आप सबको ये चीज़ें बताई और अगले लगातार 4 दिन तक मैं ऐसे ही कंटिन्यू वीडियोस अपलोड करता रहूँगा ताकि मेरे जो बिगिनर भाई जिम जाते हैं उनको हेल्प मिलती रहे। और मैं अगर अपने तरफ से कुछ भी कर सकता हूँ अपने भाइयों के लिए तो वो मैं करता रहूँगा। तो चलो आओ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हम सबसे पहले बात कर लेंगे कि बैक की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कौन कौन से कुछ ऐसे वार्म अप्स हैं जो हम अपने वर्कआउट रूटीन में ऐड करें। तो नित्यम, चलो जो फटाफट वार्म अप करते हैं और वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मेरे ही जिम में ना यार बहुत सारे लड़के ऐसे आते हैं कि यार वो सीधा एंटर करेंगे जिम में और कुछ भी नहीं, उनको सीधा मशीन दिखती है। वो चाहे पहले दिन ज्वाइन किए हो या फिर उनका एक हफ्ता बीत चुका हो, वो सीधा जाएंगे मशीन पर, भैया आज कौन सी एक्सरसाइज करनी है, लैट पुल डाउन, वो फटाफट करना है, स्टार्ट कर देते हैं। वैसे उनको नाम भी नहीं पता होता, मैं तो नाम बता रहा हूँ। वो सीधा मशीन पूछेंगे, कहाँ से मशीन है भैया, कहाँ मशीन है, क्या करना है, वो सारी बातें। पर आपको ये गलती नहीं करनी है यार। आप एक अच्छी बॉडी ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हो तो उसके लिए आपको उसका बेसिक्स पता होना चाहिए यार। हम स्टार्ट कहाँ से करें? तो स्टार्ट मैं जैसे जैसे वार्म अप बता रहा हूँ, आप ये अपने वर्कआउट रूटीन में अगर ऐड करते हो तो आपको कभी भी किसी भी टाइप की इंजरी वगैरह नहीं होगी। तो चलिए अब वार्म अप को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बैक में कौन कौन सा वार्म अप हम ऐड कर सकते हैं। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। पहला जो हम वार्म अप करेंगे वो करेंगे शोल्डर रोटेटर कफ के लिए। वो ऐसे होगा कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो, ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज जो हमने किया। अभी ऐसे ही हमें एंटी क्लॉकवाइज के 10 से 12 रेप के 3 सेट क्लॉकवाइज कर लेना और 10 से 12 रेप के एंटी क्लॉकवाइज कर लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो हमारा हो गया शोल्डर के लिए कि हमने शोल्डर के लिए वार्म अप कर लिया। एक दो ऐसे वार्म और हैं जो मैं बता रहा हूँ, वो भी ऐड कर लेना। अभी देखो, अपने हाथ को ना सब क्रॉस करना है, सब बैक के पीछे, अपने सर के पीछे अपने हाथों को रखेंगे। इससे होगा क्या, जो हमारी लैट्स वाली मसल है, वैसे आपको पता अभी नहीं होगा पर फिर भी मैं बता रहा हूँ, जो हमारी लैट्स वाली मसल है वो इंगेज हो जाती है सबसे ज़्यादा। और इसको हल्का सा ऐसे स्ट्रेच करना, इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी शोल्डर ब्लेड्स, जो हमारी लैट्स की ब्लेड्स होंगी वो एक्टिव होंगी। और कुछ इसी तरीके से हमें ऐसे ही राइट वाले हैंड से करना है। और इन बातों का ध्यान रखते हुए कि हमें कैसे करना है स्ट्रेचिंग को, इसको आप ध्यान से ज़रूर देखना। तो ये हो गया हमारे 2 वार्म अप। अभी देखो कुछ ऐसे वार्म अप्स जो मैं बता रहा हूँ। हम जब जिम जाते हैं ना जी, या फिर जिम जब हम पहुंचते हैं तो हमारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल होती है। मतलब कि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, या फिर मैं ये कहूँ कि ब्लड फ्लो जो होता है हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा कम होता है। इसलिए जब हम स्टार्टिंग में जाते हैं हमारा मन नहीं लगता, पर जैसे जैसे हम करते जाते हैं वैसे वैसे हमारा मन लगता जाता है जिम में। उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे 1-2 वार्म अप्स आप अपने रूटीन में और ऐड कर सकते हो। जैसे जंपिंग जैक मैं बता रहा हूँ बहुत सिंपल वे में, कुछ ऐसे। ये करने से होगा क्या, आपकी बॉडी में कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो बढ़ेगा और जब ब्लड फ्लो बढ़ता है तो फिर यार मज़ा आता है। आपने कभी देखा होगा जब आप मेहनत नहीं करते हो तो आपको स्वेट नहीं होता है, लेकिन जैसे वर्कआउट करना स्टार्ट करते हो वैसे आपको टाइम के साथ धीरे 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 स्वेट आने लगता है। ये है जब बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ता है ना तो बॉडी वैसे रिस्पॉन्स करती है। कुछ यही चीज़ों को आपको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। एक तो ये हो गया। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि यार मैं क्या करूँ जिससे मुझे फील हो कि यार मुझे वर्कआउट करना है, जिससे मुझे बॉडी थोड़ी सी हीट फील हो, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक एक्सरसाइज जो नॉर्मल ऐड कर सकते हो वो है जंपिंग जैक। अब देखो उसको कैसे करना, उसको भी एकदम सिंपल। अब देखो मैंने इसके अभी 10 रैप करे आप सबके सामने। इससे होगा क्या, इससे आपकी बॉडी में कंटिन्यूअस लगातार ब्लड फ्लो बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी प्रिपेयर होगी किसी चीज़ को करने के लिए।
और जैसे आप मेंटालिटी बनाते हो वैसे आपकी बॉडी रेडी होती है उस चीज़ के लिए। अब एक वार्म अप मैं आप सबको और बताऊंगा जो थोड़ा सा लोअर बैक को एक्टिव करने में हेल्प करेगा और आपकी बैक के मसल को स्ट्रेच करने में हेल्प करेगा। वो कुछ ऐसे करना है, 1 2 इसके मैंने करे 10 रेप। अब आपको ये करते टाइम ध्यान देना कि आपका जो पैर होगा वो पूरा का पूरा स्ट्रेट होगा और जब आप करेंगे तो जो आपकी ये लोअर बैक वाली मसल होगी वो पूरी की पूरी ऐसे आगे के साइड टूवर्ड्स बेंड होगी। इससे होगा क्या, करते टाइम आपकी मसल्स ज़्यादा एक्टिव होंगी, ज़्यादा प्रिपेयर होंगी उस चीज़ के लिए। तो चलो अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, अब करते हैं वर्कआउट स्टार्ट। तो जो हमारी पहली एक्सरसाइज होने वाली है वो होगी लैट पुल डाउन। ये मशीन आप कहीं भी किसी भी जिम में अगर ज्वाइन करते हो तो ये मशीन ज़रूर वहाँ पे आपको मिलेगी, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। सो ये मशीन है लैट पुल डाउन, जहाँ से हम अपने बैक के वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। ये आपको ईजिली आपके नॉर्मल भी जिम होगी तब भी उसमें मिल जाएगी। तो चलो आओ देखते हैं इसको करना कैसे है। सबसे बड़ी चीज़, आपको इसमें वेट स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, नॉर्मल इतना रखो कि आप आराम से कंट्रोल कर पाओ। तो चलो आओ देखते हैं इसको करना कैसे है। सबसे पहला पॉइंट कि हम करने से पहले डिसाइड करेंगे कि यार हमें अपने हाथों का जो पोजीशन है वो कहाँ पे रखेंगे। देखो बेसिकली अगर आप हाथ नॉर्मल बाहर रखते हो, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो आपकी ये लैट्स वाली मसल है जो आपके सामने है ये एक्टिव होने में हेल्प होगी। अगर आप इसी हाथों को बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा वाइड एंगल में रख देते हो तो इसकी वजह से क्या होता है, पूरा का पूरा ये ट्रैप्स वाला एरिया भी इंगेज होने लगता है जिससे लैट्स में प्रॉपर नहीं आता है। इसलिए बहुत ज़्यादा हाथों को बाहर रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस में भी देखा है कि अगर आप हाथ बहुत ज़्यादा बाहर करके लैट पुल डाउन करते हो तो आपकी लैट्स वाली मसल ज़्यादा ग्रो होती है। यार ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा फिक्स हो गया हाथों का पोजीशन। अब प्रॉपर एक अच्छा सा फॉर्म ले लेना है, बैठ जाना है। उसके बाद हम जो अगला स्टेप करेंगे, जो अगला काम करेंगे वो क्या है, वो ये है हल्का सा हेड अप और लोअर बैक जो अपना है ये जो ये वाला एरिया है इसको हल्का सा अंदर साइड पुश करना है और चेस्ट को एकदम ऊपर करना है। चेस्ट को ऊपर करने की वजह से क्या होगा, आपकी जो चेस्ट वाली मसल होगी वो रेस्ट में हो जाएगी और आपकी जो बैक वाली मसल है वो पूरी की पूरी इंगेज हो जाएगी एक ही बार में। चलो नितिन स्टार्ट करो। और करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि रॉड को अपने चेस्ट के नीचे बहुत ज़्यादा नीचे लेके नहीं जाना है। हम ट्राई करेंगे कि अपने हल्का सा चेस्ट के ऊपर ही रहें और ट्राई करना है कि जब हम ऊपर जाएंगे प्रॉपर इस पे बैक पे स्ट्रेच आना चाहिए। ये सबसे बड़ी चीज़ है जो आप सब नोटिस करोगे बैक करते टाइम। और एक पॉइंट और है जो नोट करना है, करते टाइम ना मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कुछ ये इस तरीके से अपने बैक को वो जर करके लैट पुल डाउन करते हैं। इससे क्या होता है, आपकी जो शोल्डर वाली मसल है ना वो बहुत ज़्यादा इंगेज होने लगती है जिसपे बैक पे इम्पैक्ट कम आके आपके फोरआर्म्स पे और आपके शोल्डर्स पे आता है। तो यार ऐसा कुछ भी नहीं करना। ये सारी मिस्टेक्स का ध्यान रखते हुए आप आगे बढ़ोगे कि आप ऐसी गलती स्टार्टिंग में नहीं करोगे। अब देखो हमें एक प्रॉपर फॉर्म में लैट पुल डाउन कैसे करना है। चलो स्टार्ट करो आप। चलो ठीक है, इसको ऊपर ले जाओ, पूरा स्ट्रेच करो बैक को। ठीक है, पुल, बढ़िया। चलो ठीक है, फिर से वैसे ही सेम, बढ़िया। 3 देखो जैसे ये लड़का कर रहा है, जैसे ये छोटा भाई मेरा कर रहा है, कुछ इसी तरीके से आपको भी लैट पुल डाउन को करना है। इसके जो रेपिटेशंस रखना है आप वो 12 से लेकर 16 तक और 3 से 4 सेट आप स्टार्टिंग में रख सकते हो। पर बस एक ही चीज़ कहूँगा, वेट बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गई हमारी पहली एक्सरसाइज। तो नत्यम ये थी हमारी पहली एक्सरसाइज लैट पुल डाउन। तुम्हारे हिसाब से अब सेकंड एक्सरसाइज बिगिनर्स को कौन सी करनी चाहिए? सीटेड रोइंग। हाँ, सीटेड रोइंग अब हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। वो उसका रीज़न ये है, पहली चीज़ देखो आपको वो एक्सरसाइज शेप देने के भी काम में आती है। दूसरी चीज़ वो एक्सरसाइज इजी हो जाती है करने के लिए। उसके पीछे का रीज़न ये है, आपको उस पर कुछ भी नहीं करना, सिंपल वो मशीन की एक्सरसाइज होती है, आप उसको आराम से कर सकते हो। इसलिए हम सेकंड एक्सरसाइज आज की रख भी रहे हैं और वो स्टार्टिंग में ऐड ऑन करने के लिए बेस्ट है। तो चलो आओ सेकंड एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। सो इस एक्सरसाइज का नाम है सीटेड रोइंग। ये बेसिकली हमारे बैक को अच्छा शेप देने के लिए, अच्छा वी शेप देने के लिए होती है। और वैसे मैं आप सबको सिंपल बताऊं तो आपको ये सब जानने की ज़रूरत नहीं कि स्टार्टिंग में ये हमारे कौन से मसल में काम आएगी या फिर वी शेप या फिर बैक के थिकनेस के लिए होती है। ये सारी बातें आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ स्टार्टिंग में ये मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी एक्सरसाइज हमें स्टार्टिंग में करनी है। तो चलो आओ इस एक्सरसाइज को करते हैं और देखते हैं कि इसे हमें कैसे करना है कि हमारे बैक पे अच्छा इम्पैक्ट आए और हमें टाइम के साथ अच्छा रिजल्ट मिल सके। आपको इस न्यूट्रल हैंडल को कुछ इस तरीके से सेट करना है कि ये आपके बेली के आसपास ये आए। इससे होगा क्या बताता हूँ मैं। चलो नितिन स्टार्ट करो। ठीक है, हल्का सा आगे लेके जाओ, स्ट्रेच करो पूरा
आगे लेके जाओ इसको, हाथ को पूरा। बेसिकली आप सब देख सकते हो जैसा कि ये पूरा का पूरा स्ट्रेच हमारे लैट्स मसल पे और हमारे ये सबसे ज़्यादा जो हमारे बैक में वी शेप आता है, जो आपने कई बार यूट्यूब या फिर शॉर्ट्स या फिर इंस्टा वगैरह पे देखा होगा कि लोगों की बैक कुछ वी शेप की होती है। और अगर आप जैसे अनत्यम कर रहा है कुछ, अगर आप ऐसे करते हो, आपको टाइम के साथ बैक में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप सबको एक बात जो सबसे ज़रूरी है वो ध्यान रखना है कि कभी भी आपको जो ये पिन यहाँ पे जो सेट होती है इसको बहुत ज़्यादा हाइट अप या फिर बहुत ज़्यादा नीचे नहीं रखना है। हमेशा आप ट्राई करना कि ये आपके बेली या फिर ये आपके स्टमक के एकदम जस्ट सामने हो, एकदम चेस्ट के ऊपर नहीं और चेस्ट के बहुत नीचे नहीं और बहुत ज़्यादा पेल्विक बोन के सामने नहीं, एकदम एग्जैक्टली स्टमक के सामने रखना है। इससे आपकी बैक मसल अच्छे से ट्रेन होगी। तो ये थी हमारी सेकेंड एक्सरसाइज। और जो इसके रिपीटेशंस रखना आप स्टार्टिंग में वो रखना है अराउंड 12 से 16 रैप और 3 से लेकर 4 सेट तक। ये हो गई हमारी खत्म सेकंड एक्सरसाइज। अब हम मूव करते हैं थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। तो देखते हैं थर्ड एक्सरसाइज कौन सी होने वाली है। तो जो हमारी तीसरी एक्सरसाइज होने वाली है वो होगी डंबल रोइंग। अब देखो इस डंबल रोइंग को करते कैसे हैं। देखो सबसे पहले हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर हमारा डंबल लेफ्ट हैंड में होगा तो हमारा जो राइट वाला नी है वो हमेशा बेंच के ऊपर होगा। अब देखो वो कैसे करना है। हम अपना राइट वाला नी कुछ इस तरीके से प्लेस करेंगे और जो अपना लेफ्ट वाला पैर होगा उसको हम थोड़ा सा बाहर साइड रखेंगे। उसके बाद हमें करना क्या है, अपना जो ये राइट वाला हैंड होगा उसको कुछ ऐसे बेंच पे प्लेस करना है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमारी जो अपर बैक है, पूरी की पूरी अपर बैक की जो जो हमारी अपर बैक वाली मसल है उसको पूरा का पूरा स्ट्रेट करके रखना है और चेस्ट को हल्का सा ऐसे अप करके रखना है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये करते हैं, इसको करते टाइम ना लोग ऐसे अपनी गर्दन को ऐसे कुछ इस तरीके से उठा के रखते हैं, वो ऐसा नहीं करना है। ठीक, इस बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस एक्सरसाइज को आगे करते हैं। उसके बाद कुछ इस तरीके से हम डंबल को पुल करेंगे। सबसे बड़ी चीज़, जब आप डंबल को पुल करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको लटक के ऐसा नहीं रहना है। अपने लैट्स वाले मसल को प्रॉपर इंगेज करके रखो और 1 2 3 कुछ इस तरीके से डंबल रोइंग को करना है। जैसा कि मैंने आप सबसे बताया कि अगर आप डंबल रोइंग करते हो तो आपका जो लेफ्ट वाला हैंड होगा, अगर आपके लेफ्ट हैंड में डंबल है तो हमेशा ही आपका राइट वाला लेग बेंच पे होगा। और अगर आपका राइट वाले हाथ में डंबल है तो आपका हमेशा ही लेफ्ट वाला लेग बेंच पे होगा। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा ध्यान देनी है, क्योंकि आज के टाइम पे भी ना बहुत सारे जिमों में ऐसा है कि आप जस्ट जिम ज्वाइन कर लो, जो वहाँ के ओनर या ट्रेनर होते हैं ना वो बिगिनर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो मैं चाहता हूँ कि यार मेरी तरफ से जो भी हेल्प हो पाए मेरे बिगिनर्स भाइयों के लिए वो मैं अपनी तरफ से कर पाऊँ। अब बात कर लेते हैं इसमें हमें टोटल कितने रेपिटेशंस लेने हैं, टोटल कितने सेट लेने हैं। इसमें आप ले लेने हैं टोटल 4 सेट और जो रेप्स हमारे होने वाले हैं वो एज इट इज़ जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि 12 से लेकर 16 रेप तक। और वेट आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पुल करने की ज़रूरत नहीं। ये बात ना मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप आज ही अपने जिम का टॉप जो सबसे ऊपर जो सबसे मैक्स डंबल होगा, मान लेते हैं कि 35 kg तक, अगर आप फर्स्ट डे ही 35 kg मार के चले जाओगे तो ऐसा नहीं है कि बॉडी सेम डे बन जाएगी। इसलिए यार चीज़ों को टाइम दो और आराम से जो प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ो। तो ये बात हो गई हमारी डंबल रोइंग की। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे वो हम करेंगे हाइपर एक्सटेंशन। वैसे मैं नाम इसलिए बता रहा हूँ आप सबको ताकि आपको रिमाइंड रहे कि यार जिम में ये मशीन होती है और इस मशीन का ये नाम है। तो चलो आओ देखते हैं हाइपर एक्सटेंशन कैसे करते हैं। तो चलो आओ देखते हैं वो मशीन कैसे है और उस मशीन पे हमें कौन सी एक्सरसाइज कैसे करनी है, या फिर वो एक्सरसाइज हमारी किस मसल के लिए है और क्या वो एक्सरसाइज ज़रूरी है या नहीं। तो ये एक्सरसाइज का नाम है हाइपर एक्सटेंशन। बेसिकली जो ये वाली एक्सरसाइज है ये हमारी लोअर बैक की होती है। बहुत सारे लोग ना जिम में जाते हैं, अपर बैक पे वो लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, लैट पुल डाउन करेंगे, सीटेड रोइंग करेंगे, या फिर जो भी बैक में एक्सरसाइज वो जानते हैं वो सारी वो करने लगते हैं। या फिर मैं ये कहूँ कि जिम में जो लड़के एडवांस होते हैं उनका देख देख के वो सब करने लगते हैं और वो अपने लोअर बैक पर ध्यान देना भूल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का लोअर बैक वीक होता है, वो उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि स्टार्टिंग से ही आप इन चीज़ों को लेके आगे बढ़ो। तो चलो और देखते हैं ये कैसे करते हैं। अनत्यम आ जाओ। और जो एक पॉइंट जो आपको नोटिस करने की ज़रूरत है, या फिर मैं ये कहूँ नोट करने की ज़रूरत है, इसमें ना हाइट का इशू होता है। आपको हमेशा ये ट्राई करना है कि जो ये वाली बेंच है, जो यहाँ पे इसका लास्ट वाला पार्ट है, वो हमारे कुछ यहाँ पैर तक आना चाहिए। और अगर ये पैर से ऊपर आ रहा है तो आपको ज़रूर उसको एडजस्ट करने की ज़रूरत है। जैसे अभी मैं बात करूँ, अनत्यम एक बार करके बताओ आप। देखो अभी अनत्यम कर रहा है तो मैं देख रहा हूँ क्या इसके ये पैर के यहाँ तक है, तो मुझे लगता है इस हाइट को सेट करने की और ज़रूरत है। ये हो गई।
तो ये मैंने हाइट को सेट कर दिया है। अब देखते हैं कि क्या ये सेटअप सही है या नहीं। चलो अच्छा, अभी देखो, अभी जैसा कि आप सब देख पा रहे होगे, तो अब ये मशीन प्रॉपर सेट है इस हाइट के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज को कैसे करना है, कैसे ये परफॉर्म करेगा और कैसे आपको परफॉर्म करना है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट का जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि आपका जो यहाँ पे नी है वो बेंड नहीं होना चाहिए, वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना। दूसरी चीज, इसको स्टार्ट करने से पहले आपकी लोअर बैक ना ऐसे आगे टर्न आउट नहीं होनी चाहिए। ऐसे हमेशा ही कुछ इस तरीके से आप टाइट रहेंगे, तब इस एक्सरसाइज को करना आप स्टार्ट करेंगे। चलिए तब आप स्टार्ट करिए। देखिए अब ये हो गया गलत फॉर्म, ये है गलत इसलिए क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये आगे बैक को अपने रोल कर दे रहे हैं, जो कि हमें ये नहीं करना है। हमें क्या करना है, अपनी अपर बैक को अच्छे से इंगेज करके सिर्फ लोअर बैक से हम धीरे धीरे नीचे जाएंगे और डाउन जाइए और डाउन जाइए, बस अब आ जाइए ऊपर। कुछ इतना इंगेज करेंगे। इस तरीके से अगर आप करते हो तो आपकी लोअर बैक अच्छे से ट्रेन होगी। अभी आप अनहत्तम को देख रहे थे करते हुए, अब मैं करके दिखाता हूं कि इसको कैसे करना है, क्या ये सही है या नहीं। मैंने ऐसे एडजस्ट किया अपने पैर को, अच्छे से मेरा पैर एडजस्ट हो गया। अब मैं इसको कैसे करूंगा, मैंने अपने अपर बैक को पूरा इंगेज कर रखा है। मेरी अपर बैक बहुत ज़्यादा आगे टर्न डाउन नहीं है, इस बात को आपको भी ध्यान रखना है। अब हम धीरे धीरे ऐसे नीचे जाएंगे कुछ। अभी भी देखो, अब मैं नीचे के साइड हूँ, फिर भी मेरी लोअर बैक एकदम स्ट्रेट है। इस बात को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम करेंगे यहाँ से यहाँ तक हम ऊपर आएंगे, फिर कुछ इस तरीके से ही ऐसे नीचे जाना है और फिर कुछ इस तरीके से ऐसे ऊपर आना है। अब जो इसके सेट्स या फिर मैं ये कहूँ इसके टोटल कितने रेप्स लेने हैं, अगर आप जस्ट अभी स्टार्ट कर ही रहे हो जिम, अभी आपने कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया है, तो आप स्टार्टिंग में इसके 8 से 12 रेप और 4 सेट तक कर सकते हो। ये आपके लोअर बैक को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो यहाँ पे खत्म होती है हमारी चौथी एक्सरसाइज। अब हम जो बात करेंगे नेक्स्ट वन, वो होगी हमारी फेस पुल। तो चलो देखते हैं ये फेस पुल कैसे करते हैं। तो ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज होने वाली है आज के इस बैक के वर्कआउट में। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम जिम में ये रोप मिल जाएगी आपको, इसका यूज़ करेंगे। और जो सबसे बड़ी बात, आपको हमेशा ना इसको अपने फोरहेड के एकदम सामने सेटअप करना है। तो चलो आप पहले इसको सेटअप करते हैं, फिर देखते हैं इसको कैसे करना है। तो ये हमारा सेटअप हो गया। अभी वेट मैनेज कर लेते हैं, देखते हैं कितना वेट वगैरह करना है, क्या है। स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा वेट लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखो मैं बात करूं तो इसमें बहुत सारे लोग अभी ये कमेंट करने लगेंगे ना कि भैया ये तो रेयर डेल्ट के लिए होती है। तो एक बात बताओ यार, रेयर डेल्ट वाली जो हमारी मसल होती है वो आती कहाँ पे है, बैक के पार्ट में आती है। और जो सबसे बड़ी बात, जब आप लैट पीछे लेके आते हो वापस से, जब आप इन चीज़ों को करते हो तो वापस से लेके जाओ। देखो अभी हमारी सिर्फ रेयर डेल्ट वाली मसल इंगेज नहीं हो रही, अभी हमारी कहीं ना कहीं ये सारी मसल एक साथ इंगेज होती है। तो आप इस वर्कआउट को अपने बैक रूटीन में ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा 5वीं एक्सरसाइज जो कि थी फेस पुल। हमने इस बैक का वर्कआउट रूटीन में 5 एक्सरसाइजेस की। पहली थी हमारी लैट पुल डाउन, दूसरी थी हमारी सीटेड रोइंग, तीसरी थी हमारी डंबल रोइंग, चौथी थी हमारी हाइपर एक्सटेंशन और जो कि लास्टली 5वीं थी वो थी फेस पुल। सो मेरे प्यारे भाइयों, ये थी पूरी आज की बैक की वीडियो। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है इस वर्कआउट से रिलेटेड, या फिर मैं ये कहूँ आप कुछ अपने वर्कआउट में और ऐड ऑन करना चाहते हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर मुझे इंस्टा पे डीएम करके पूछ सकते हो। और मैं आप सबसे एक बात और शेयर करना चाहूँगा, मैं अगले लगातार 4 दिन तक वीडियो ऐसे ही अपलोड करता रहूँगा अपने सिर्फ बिगिनर्स भाइयों के लिए। सो गाइस, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो अपने भाई के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना मत भूल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।